अच्छा जी, आज की जो क्लासें स्टार्ट हो रही हैं ना आज से, ठीक है? ये क्लासें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? जो न्यू बंदे और फ्रेश बंदे हैं ना, ठीक है? जो जिसको मतलब कि जो बिल्कुल न्यू बंदा है ना उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ये थोड़ी मुश्किल होंगी, ठीक है? लेकिन आपने समझना है, जहाँ समझ ना आए आपको, आपने उसी टाइम पूछना है, ठीक है? अच्छा जी। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे हमारे, ठीक है? जैसे कि अब इस जगह पे ये देखो कि हमारे पास एक आती है कैंडल, आ गई सेलर की, ठीक है? एक आ गई बायर की कैंडल, ठीक है? अब आप लोग जो है ना उन चीजों से निकल जाओगे बाहर के, जैसे कि लोगों की वीडियो में आता है ना कि दो रेड आए तो एक ग्रीन आएगी तो नेक्स्ट रेड आएगी, ठीक है? उन चीजों से आप इंशाल्लाह बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब फिर एक हमारे पास सेलर की कैंडल आती है, ठीक है? एक फिर सेलर की आई, एक सेलर की आने के बाद दो आती हैं बायर की कैंडलें हमारे पास, ठीक है? दो कैंडलें आती हैं बायर की। इतने एरिया में क्या है कि जैसे हमारे पास पहले आया था एक सेलर, इस जगह पे एक सेलर आया, एक सेलर आने के बाद एक बायर आ गया, फिर एक सेलर आया, फिर दो बायर आ गए हमारे पास, ठीक है? दो बायर आ गए। अब क्या होता है, अब फिर सेलर आता है हमारे पास, अब फिर एक सेलर आ गया, फिर क्या होता है, फिर हो गया तीन सेलर हो गए। जैसे कि एक चीज जो है ना मैं आप लोगों को ऐसे जो है ना क्लियर करूं, ठीक है? जैसे कि ये चीज पहले देखो, असेंडिंग और डिसेंडिंग किसको बोलते हैं? इसको एक तो चार्ट मेकिंग भी बोलते हैं। सॉरी, मैं जल्दबाजी कर गया, पहले ये चीज आप लोगों को पहले बतानी चाहिए थी मुझे, ठीक है? जल्दबाजी कर गया मैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब सेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये जो हमारे पास ये जो वर्ड्स, ये जो काउंटिंग स्टार्ट हुई है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, ठीक है? इसको हम असेंडिंग बोलेंगे। और ये जो है हमारे पास, अब ये देखें, हमारे पास पहले आता है जैसे समझो कि पांच, ठीक है? फिर हमारे पास आ गए चार, फिर तीन, तीन से दो, दो से एक। इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो ऊपर वाली है ये असेंडिंग है, और ये जो नीचे वाली मैंने लिखी है ये है डिसेंडिंग, ठीक है? इसको जब हम ट्रेडिंग में जाएंगे और जाके ट्रेडिंग की जो बोलते हैं कि जैसे कि हम ट्रेडिंग में कैंडल को देखेंगे ना, तो हम एक दो तीन या तीन दो एक, उसके हिसाब से हम फिर इसको जो है ना उधर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का नाम देंगे। जैसे कि इधर एक, फिर दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, ठीक है? ये हो गया हमारे पास असेंडिंग। और पांच, चार, तीन, दो, एक, ये हमारे पास होगी डिसेंडिंग, ठीक है? ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग है, ठीक है? इसको अब चलते हम कैंडल स्टिक में चल के जो है ना रीड करेंगे, ठीक है? अब एक सेलर आया जैसे पहले जो मैं बता रहा था, फिर दो, एक बायर आया, फिर एक सेलर, फिर दो बायर, फिर एक सेलर, फिर तीन बायर। अब इतने एरिया में क्या हो रहा है, इतने एरिया में ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ठीक है? ये क्या हो रहा है इतने एरिया में? असेंडिंग हो रही है, क्यों भाई? सेंडिंग। जी बिल्कुल, ये असेंडिंग हो रही है हमारे पास, ठीक है? पहले हमारे पास बायर एक था, फिर एक से दो हो गए, फिर दो से हमारे पास तीन हो गए। सेलर एक एक ही आ रहा है, सेलर हमारे पास एक एक ही आ रहा है, लेकिन बायर अपना मोमेंटम जो है ना बढ़ा रहे हैं, मतलब कि बायर के अंदर पावर ज्यादा है, वो हर दफा मतलब कि अपनी पावर दिखा रहे हैं और ज्यादा होते जा रहे हैं, मतलब कि उसमें पावर ज्यादा है और वो हर बार पुश कर रहे हैं, ठीक है? तो अब एक चीज इस जगह पे आपने नोट करनी है, ठीक है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में हमने इसको जब भी लेके जाना है ना, हमने चार से पांच तक लेके जा सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं लेके जा सकते। जब चार तक मोमेंटम हो जाए, ठीक है, हमने उस जगह पे स्टॉप कर देना है, ठीक है? उसके आगे हम कंटिन्यू के ट्रेड करेंगे तो वो जो है ना रिवर्स भी कर सकती है, ठीक है? हमने सिर्फ और सिर्फ फोर कैंडल तक ही रहना है। हाँ, किसी जगह पे जो है फाइव भी काम करेगा, लेकिन हमने जो है ना फोर तक ही रहना है, ठीक है? जैसे कि अब ये देखो, एक फिर सेलर की कैंडल आई हमारे पास, ठीक है? एक फिर सेलर की कैंडल आई। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जैसे कि वही सेम है, ठीक है? सेम चीज है। अब इस जगह पे ये देखो आप लोग, ठीक है?
इस जगह पे क्या हुआ, एक बायर, दो बायर, तीन बायर, दो बायर, फिर एक बायर। अब इतने एरिया में अब ये जो चार्ट आप लोगों के सामने नजर आ रहा है ये पूरे का पूरा, इसमें क्या चीज आपको नजर आई है, मतलब कि क्या हो रहा है इसमें, बायर सेलर क्या कर रहे हैं, कोई बताएगा? कॉम्बिनेशन हो रहा है। मैं बताता हूँ। अब ये देखो, सेलर सेंडिंग बायर डिसेंडिंग एक हो रही था, है सर। बात सुनो, बायर एक था, एक से दो हो गए, ठीक है, एक से दो हो गए, दो से फिर कितने, तीन हो गए, ठीक है, तीन से कितने हो गए, एक, सॉरी दो, तीन से दो, दो से एक, अब इधर से एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से फिर दो, दो से फिर एक, मतलब इस जगह से मार्केट के अंदर बायर इंटर हुए थे, इस जगह से मार्केट में बायर मार्केट से एग्जिट हो गए, निकल गए बायर, मार्केट से एग्जिट हो गए बायर, इधर से उन्होंने जो है ना असेंडिंग करनी स्टार्ट की, ठीक है, एक से दो हो गए, दो से तीन हो गए, तीन से फिर दो हो गए, हालांकि इसको तो जो है इधर से आगे से चार होना चाहिए था ना, क्योंकि नीचे से मोमेंटम बढ़ रहा है, एक से दो हुए, दो से तीन हुए, तीन से आगे चार होना चाहिए था ना इसको, लेकिन क्या हुआ, चार नहीं हुए, तीन से दो हो गए, तीन से दो हो गए, मतलब कि मोमेंटम कम हो गया बायर का, मोमेंटम जब कम हुआ तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो आती है सेलर बायर की कैंडल एक आती है, तो इस जगह पे एक चीज तो हमने ये नोट की कि पीछे सेलर जो थे वो सिंगल सिंगल थे, सेलर सिंगल सिंगल थे, नेक्स्ट इस जगह पे उन्होंने सेलर ने पुश किया थोड़ा सा कि बायर का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, इन्होंने इधर से थोड़ी सी सेलिंग की, सेलिंग करके अपना मोमेंटम बरकरार करने के लिए उन्होंने फिर स्टॉप किया, ठीक है, उन्होंने फिर बायर की पावर चेक की कि बायर में कितनी पावर है, ठीक है, तो जब उन्होंने फिर जो है मोमेंटम स्टार्ट किया तो फिर सेलर ने पुश किया, ठीक है, एकदम से, मतलब ऐसा नहीं किया कि एकदम से इधर सेलिंग आनी शुरू हो जाए, क्योंकि ये मार्केट का असूल नहीं है कि इधर से एकदम से सेलिंग आनी शुरू हो जाए, ठीक है, कि वो पहले चेक करते हैं, मतलब कि जैसे कि सेलर बायर ऊपर जा रहे थे, सेलरों ने चेक की कि यार इस बायर के अंदर इनके कितनी पावर, इन बायर के अंदर, बायर के अंदर पावर कितनी, उन्होंने थोड़ी सी सेलिंग की, उन्होंने देखा कि हाँ भाई इसमें मतलब कि इतनी पावर है, हमें नेक्स्ट अमाउंट कितनी डालनी चाहिए ट्रेडिंग के अंदर जिसकी वजह से हम बायर का मोमेंटम रोक सके, ठीक है, तो उन्होंने फिर सेलिंग की थोड़ी सी, करने के बाद क्या किया कि फिर बायर को मौका दिया, बायर आते हैं मार्केट के अंदर, जब थोड़ा सा पुश करते हैं वो फिर सेलिंग करते हैं, ठीक है, मतलब मोमेंटम रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जब उनको दोबारा सेलिंग करते हैं, बायर को पता चल जाता है कि अब सेलर हैवी हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने इधर से सेल किया था, सॉरी इधर से बाय किया था, इधर जाकर उन्होंने सेल कर दिया, उन्होंने बोला कि हम अगर इधर सेल नहीं करते तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, हमारे पास अभी जितना प्रॉफिट है हम मार्केट से लेके निकल जाएं, ठीक है, वो इधर लेके निकलते हैं, इधर से उन्होंने अपना पैसा इंटर किया था मार्केट के अंदर और इधर से निकाल लिया, ठीक है, कुछ बायरों ने इधर निकाल लिया जब सेलर ने अपना मोमेंटम स्टार्ट किया था, कुछ बायरों ने इधर से अपना पैसा निकाल लिया, सेलर ने जब कंटिन्यू किया इस जगह से, कुछ बायरों ने इधर से अपना पैसा निकाल लिया, ठीक है, जो लास्ट में थोड़े बहुत बायर बचे थे तो इस जगह पे आके उन बायरों ने भी अपना पैसा मार्केट से निकाला और इस जगह पे बायर स्टॉप का एक एसएनआर लेवल बना दिया, ठीक है, तो मार्केट क्या करती, फिर इधर से जब गिरती है फिर किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती, जिस वजह से लोग इस लेवल को करेंगे, फिर इस लेवल को ट्रेड करेंगे, लेकिन वो किसी लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, मार्केट नीचे गिर जाएगी, ठीक है, तो अब इसमें एक चीज आप लोगों को क्लियर होगी कि पहले बायर एक था, फिर एक से दो गए, दो से फिर तीन, तीन से फिर दो, दो से फिर एक, मतलब इधर से वो इंटर हुए थे, इधर से एग्जिट हुए, ठीक है, इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो बताओ, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलें। इसमें बाबा जी यही देखेंगे कि बायर और सेलर जो है अगर तीन चार आ रहे हैं तो इससे मार्केट डाउन ही जाएगी, ये अपने माइंड में सेट कर ले कि मार्केट ने डाउन ही होना है। जब हाँ, क्या समझ नहीं आई, सॉरी, डिसाइडिंग होती है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आपने देखना है ना, अभी इतने एरिया में आपको क्या नजर आ रहा है कि बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है, बाहर कम हो रहे हैं इस एरिया इसमें में से और मतलब इतने एरिया से हम पीछे देखें तो इतने एरिया में बायर ज्यादा थे, अगर हम आगे देखें तो इतने एरिया में बायर कम है, सेलर ज्यादा है, एक एरिया सेंडिंग का, दूसरा एरिया डिसाइडिंग का। डिसेंडिंग का, मतलब बिल्कुल आपने सही बात की कि अभी इधर से स्टार्ट हुए थे, इधर से एग्जिट हुए, ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे चलें।
ठीक है, जी क्योंकि अब जी ये जी हमारे पास सेलर बाबा जी यहाँ स्टॉप पे ट्रेड मोमेंटम। किस जगह पे लेंगे? हाँ जी भाई, ट्रेड कौन से कैंडल पे लेंगे? ट्रेड अभी रुक जाओ, ट्रेड भी ले लेते हैं। अब इस जगह पे ये देखो, अभी डिसेंडिंग का जो है, पहले असेंडिंग बताया था, अब डिसेंडिंग बताऊंगा। अब एक सेलर हमारे पास आता है, तीन बायर आते हैं, तीन बायर आने के बाद फिर हमारे पास दो बायर आते हैं, दो बायर आने के बाद इस जगह पे हमारे पास एक सेलर आता है, सेलर आने के बाद एक बायर आता है। हालांकि इस जगह पे एक चीज आप ये देखो कि ये आपके पास पैटर्न कौन सा बना है, इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग का बुलिश पैटर्न बना है। जी जी हाँ ठीक है, ये चीज देखो, बाकी आगे बताता हूँ। अब एक चीज ये समझो कि इस जगह पे बायर कितने थे, तीन थे, तीन से दो हो गए, दो से इस जगह पे जी एक हो गया, ठीक है। डिसाइडिंग बन गया ये। अब ये डिसेंडिंग हो गया, मतलब बायर इस जगह से मार्केट से बायर हो गए, बायर इस जगह से मार्केट से एग्जिट हो गए इस लेवल से। और एक चीज इस जगह पे आप नोट करें कि ये आपका जो पैटर्न बना था, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना था, फिर भी जी मार्केट रिजेक्ट होकर क्यों डाउन गिरी? ऐसे एरिया में ना जब क्योंकि ठीक है, ऐसे एरिया में मतलब कि जब बंदे बैठे होते हैं ना, जो बिगनर बंदे होते हैं, जो न्यू बंदे होते हैं, कि बुलिश इंगल्फिंग के बाद जिन्होंने सिर्फ यही पढ़ा होता है कि बुलिश इंगल्फिंग के बाद अप के लिए ट्रेड लेनी है, या बेरिश इंगल्फिंग के बाद डाउन की ट्रेड लेनी है, तो वो इतने एरिया में जब ये चीज रीड नहीं करते, जब वो ऐसे एरिया में बैठे होते हैं तो वो अप के लिए ट्रेड करते हैं तो वो डाउन आ जाती है, क्योंकि वो ये चीज रीड नहीं कर रहे होते, उनको समझ नहीं आ रही होती मार्केट की, या उनको जो है बताया नहीं होता किसी ने, ठीक है। तो जब बायर ने स्टॉप कर दिया यहाँ। हाँ, इस जगह पे बायर ने स्टॉप किया, हालांकि बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है, इस जगह पे ऐसा भी हो सकता है। आगे आप लोगों को मैं जो है ना आगे भी बताऊंगा, ठीक है, आगे चार्ट में ये चीजें होंगी। अच्छा, अब इस जगह पे बायर ने स्टॉप किया, बायर ने स्टॉप करने के बाद नेक्स्ट बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना दिया, वीक को कंट्रोल कर लिया इसने, जी बिल्कुल। ठीक है। अब इसके बाद कौन सी ट्रेड लेंगे, मतलब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हम इसके बाद हमने कौन सी ट्रेड करनी है? मैं बताऊं पापा जी? डाउन की डाउन की होगी बाबा जी। डाउन की क्या रीजन होगा डाउन की ट्रेड लेने का? मान लो कि मैंने डाउन की ट्रेड लेनी है, मुझे क्या कंफर्मेशन चाहिए? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल को बेरिश इंगल्फिंग भी हुआ है, रेड जिसको भी कैंडल कवर किया है, बायर का स्टॉप भी हुआ है। एक को एक कवर किया है। एक बोले एक तो भाई साहब सर पूछ रहे हैं ट्रेड लेने का रीजन क्या होगा, वो बताएं, लंबी बातें ना करें, शॉर्ट करें। हाँ शॉर्ट करो भाई। कौन है, मैं पूछता हूँ। डिसाइडिंग हो गया यहाँ से बाहर, तो डिसाइडिंग हो गई, इसलिए नेक्स्ट जो है मार्केट डाउन जाएगी। वो तो ठीक है, डाउन तो जाएगी, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने बोला है कि डाउन की ट्रेड लेनी है, मैंने बोला कि ठीक है हम डाउन के लिए ट्रेड लेंगे, लेकिन हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए? हालांकि एक चीज अगर देखें तो इस जगह पे बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है, हमें इस जगह पे वेट करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस जगह पे हमें रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए या कंटिन्यूशन साइन चाहिए। हाँ, अगर इस जगह पे हमें कंफर्मेशन का वेट नहीं करना, हमने इस जगह पे ट्रेड करनी है, तो हमारे पास क्या रीजन होना चाहिए ट्रेड करने के लिए? इस जगह पे गैप लगेगा, ठीक है, मतलब गैप लगेगा। अगर गैप डाउन लगता है तब भी हम डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप लगता है तब भी हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर इस जगह पे गैप नहीं लगता, या ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये रेड कैंडल छोटी बन जाती है, ठीक है, इस जगह पे छोटी बन जाती है, अगर इंगल्फ नहीं करती, पूरे प्रॉपर लेवल पे बन जाती है, तो फिर हमारी इस जगह पे ट्रेड होगी अप के लिए, क्योंकि इस जगह पे फिर FFLC का कंसेप्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर हाँ, क्योंकि इधर ये भी तो देखना कि पीछे ये जो सेलर आ रहा था, एक एक आ रहा था, इसके पास भी तो डिमांड नहीं है ना, सॉरी सप्लाई नहीं है इसके पास भी, ठीक है। तो इस जगह पे भी सिंगल सेलर आया है, ठीक है। अगर इस जगह पे इंगल्फिंग का पैटर्न बना के गैप अप या गैप डाउन लगाएंगे, या फिर देखेंगे कि पीछे बायर ने तो स्टॉप किया, हम गैप अप या गैप डाउन लगाते हैं, तो हम मार्केट को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर गैप अप गैप डाउन लगेगा तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, ठीक है। FFLC भी जब स्टार्ट होता है ना, FFLC जैसे कि ये समझो कि एक हमारे पास रेड आई, ठीक है, पूरे प्रॉपर लेवल पे बनी, फिर एक रेड ग्रीन बनी, ठीक है, फिर एक हमारे पास रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, ठीक है। FFLC हो रहा है। अगर किसी भी साइड पे गैप अप लग जाए, गैप अप की तरफ लगा, जैसे कि अप गैप अप लगा, तो मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी, अगर गैप डाउन लगा तो मार्केट नीचे कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है। FFLC जब टूटती है ना, अगर हाँ इन पीछे किसी कैंडल के अंदर गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए, ये याद रखना,
ये जो 4 कैंडलें बनी हुई है ना, इनके अंदर आपको किसी कैंडल के अंदर गैप अप गैप डाउन नहीं चाहिए, ये याद रखना। अगर इन कैंडलों के अंदर गैप अप किसी के अंदर भी लगा होगा तो आपको ट्रैप करेगा, ये एफएफएलसी का कंसेप्ट जो है ना, आपको ट्रैप करेगा। आपने देखना है कि पीछे 4 कैंडलों के अंदर गैप नहीं लगा हुआ, ना गैप अप लगा हुआ है, ना गैप डाउन लगा हुआ है, तो मार्केट जिधर भी गैप लगाएगी, ठीक है, अगर गैप अप लगाएगी तो अप जाएगी, गैप डाउन लगाएगी तो मार्केट डाउन आएगी, ठीक है, जी जी ये ध्यान में रखना है। मामा जी अगर रेड के बाद गैप अप लगा के दोबारा रेड नीचे ही आएगी या अप चली जाएगी? ग्रीन के बाद गैप अप रेड कैंडल लगेगा, के बाद, रेड के बाद अगर गैप अप लगे तो भी रेड ही बनेगी नेक्स्ट? इसके बाद जी नीचे से गैप अप लगेगा ना? गैप डाउन लगेगा ना नीचे से। गैप अप भी लग जाता है बाबा जी कभी कभी। अच्छा, गैप अप लग जाता है तो फिर ये हमारी एफएफएलसी कंप्लीट नहीं हुई ना अभी तक। 4 कैंडलें मिल के ना, अभी ये देखो 4 कैंडलें मिलेंगी ऐसे, ये एफएफएलसी अभी कंप्लीट हो गई, ठीक है, अभी कंप्लीट होगी एफएफएलसी। 4 कैंडलें, 2 रेड 2 ग्रीन हमें चाहिए, तो जब बन जाएंगी एफएफएलसी हो जाएगा। इसके बाद गैप अप लगेगा तो आपने अप की ट्रेड करनी है, अगर गैप डाउन लगेगा तो आपने इधर से डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है। नहीं बाबा जी, ये जो आप समझा रहे हैं डिसेंडिंग सीक्वेंस में अभी जो आपने रेड बनाई है उसके बाद का मैं पूछ रहा हूँ, वहां पे अभी क्योंकि वो भी 3 ही कैंडल्स बनी है ना, इधर पहले तो 2 जी, इधर गैप अप लग जाएगा तब भी हम डाउन के लिए जाएंगे। वो तो इधर तो एफएफएलसी का कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ कि अब इस जगह पे भी अगर एफएफएलसी का कंसेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है, अब तो ये देखेंगे मोमेंटम आपका, इधर तो मोमेंटम तो मैंने बताया ही नहीं कि आपका है कि डाउन का है, सिर्फ एफएफएलसी सिर्फ 4 कैंडलों का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस जगह पे अब ये देखें कि आपके ये जो बायर थे, इस जगह पे बायर ने तो स्टॉप कर दिया, बायर ने तो सेलर को मैसेज दे दिया कि भाई पीछे हम 3 थे, 3 से 2 हो गए, 2 से 1 हो गए, तो ये तो सेलरों को तो उसी टाइम पता चल गया कि बायर मार्केट से निकल गए, तो वो तो मार्केट को इस जगह पे कंफर्मेशन के तौर पे गैप अप गैप डाउन लगा के देखेंगे, ठीक है, गैप अप या गैप डाउन लगा के मार्केट को कंटिन्यू कर जाएंगे। अगर नहीं लगता गैप अप या डाउन तो फिर सर गैप अप गैप डाउन नहीं लगता, फिर आप ट्रेड को अवॉइड करेंगे, फिर वेट करेंगे। अगर ये इस लेवल के ऊपर, जैसे कि ये पीछे 2 कैंडलें बनी है, इसके प्रॉपर लेवल के ऊपर आके क्लोज करती है तो आप इधर से अप के लिए ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बुलिश का पैटर्न अगर बन गया, बेरिश का पैटर्न अगर बन गया ना, बेरिश इंगल्फिंग, तो फिर आप जो है कंटिन्यू कर सकते हो गैप अप गैप डाउन की कंफर्मेशन पे। अगर गैप अप गैप डाउन का नहीं लगता, बेरिश इंगल्फिंग बन गया, फिर आपको वही कंसेप्ट चाहिए कि इसके बाद या तो आपको कंटिन्यूशन साइन चाहिए, ठीक है, डाउन ट्रेड करने के लिए, या आपको इस जगह पे रिट्रेसमेंट की कैंडल चाहिए, इस जगह पे रिट्रेसमेंट की कैंडल चाहिए डाउन ट्रेड करने के लिए। समझ आई? सबको समझ आ गई? जी बाबा जी। आगे चलें। अगर कोई है जिसको समझ नहीं आई तो बोलो, समझा लेता हूँ। 2-3 बंदों ने कहा समझ आ गई, बाकी सारे चुप हैं। सर ये तो डिसाइड आपने अख्तर लाला भाई हम चुप इसलिए कि हमें समझ आ रही है। WRB, अगर भाई किसी का स्टार्टिंग सवाल है ना वो अपना क्लियर कर ले, मसला नहीं है। यहाँ से तो एडवांस नॉलेज शुरू हो गया ना, अब पता चलेगा ना पीछे जो कैंडलें पढ़ाई हैं उनका काम अब स्ट्रक्चर में आना है। हाँ जी, भाई स्टार्टिंग में आपने ट्रेड का नहीं बताया, ये तो डिसाइडिंग में बताया ना। ट्रेड अभी नहीं यार ये करना। ट्रेड कौन पूछता है यार, ये ट्रेड कौन पूछता है, अभी ट्रेड का टाइम है भला। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, भाई मेरे अब बुलिश कैंडलस्टिक स्टॉप, ठीक है, स्टॉप बेरिश स्टार्ट। अब ये देखो जरा, अब ये वही कंसेप्ट दोबारा फिर आ गया आगे, ठीक है। अब ये इस जगह पे सेंडिंग हो रही थी, ठीक है, असेंडिंग, एक बायर, फिर हमारे पास 2 बायर, फिर 3 बायर, ठीक है, फिर 3 से एकदम एक बायर आ जाता है, 3 के बाद एकदम एक बायर आता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऊपर लिखा भी हुआ है बायर स्टॉप। बायर स्टॉप। मतलब कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि बायर स्टॉप है? जैसे कि अब एक सेकंड, सॉरी, अब हमारे पास ये देखो कि इसके बाद हमारे पास एक और बायर की कैंडल बन जाती है, ठीक है, ठीक है, फिर एक हमारे पास सेल की कैंडल बन जाती है, ठीक है, फिर एक बायर की कैंडल बनती है, ठीक है। अच्छा, ये 3 कैंडलें आई हैं बायर की, एक ये और एक ये, इनमें से कौन सा बायर स्टॉप है? फर्स्ट वाला।
फर्स्ट वाला, ठीक है, इसको हम बायर स्टॉप बोल सकते हैं, नहीं इस वाली कैंडल को? नहीं अच्छा, इसको बोल नो सकते सर, हैं? नहीं सर, क्यों नहीं बोल नहीं सकते? सर। क्योंकि जो पहले कैंडल बनती है डाउन ट्रेंड में वही होते हैं बायर स्टॉप। यहाँ पे सर सीक्वेंस ट्रेड कर सकते हैं ना? सीधी ट्रेडर है, पता है क्या, मेरी बात सुनो, पिछली दफा भी तुमने मेरा ख्याल ये क्लास नहीं ली थी, पिछले कोर्स में भी। अब ये देखो, नहीं सर। जब भी हमारे पास, जैसे कि मैंने पीछे जो है ना आप लोगों को दिखाया था, ठीक है, वैसे ही वही है, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने चेंज किया है जगह पे। अब ये देखो, एक बायर था, 2 बायर हो गए, फिर 3 बायर हो गए। बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ कि बंदे अंदर जो है ना क्लास के अंदर फ्रेश बंदे भी हैं जिनको जो है ना नहीं सही समझ आ रही। अब 3 आए हैं जी सर। बायर, 3 के बाद एकदम एक बायर आ गया है। तो जब 3 के बाद, 4 के बाद, या अगर 5 के बाद, ये चल के मार्केट में भी मैं दिखा दूंगा, तो जब 3-4 कैंडलों के बाद एक ही बायर आती है ना, मतलब कि बायर की कैंडलें आ गई हैं 5, फिर सेलर की आनी स्टार्ट हो गई हैं, फिर बायर की आती है 1, ठीक है, तो जब एक बायर की आएगी तो हम उसको बायर स्टॉप बोल देंगे, ठीक है। तो जैसे फिर जी सर। सेलर की 4-5 कैंडलें आएंगी, सेलर के बाद बायर आना स्टार्ट हो जाता है, फिर जब सेलर की एक कैंडल आएगी सिंगल, फिर उसको हम सेलर स्टॉप बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि जी अब इस ठीक है जगह पे ये देखो कि ये भी कैंडल सेलर की है, ये भी सेलर की है, ये भी सेलर की है, हम ये भी सेलर की हम इसको बोलते हैं, लेकिन हम किसी को सेलर स्टॉप क्यों नहीं बोल रहे इसके बाद? क्योंकि ये तो सिंगल सिंगल ये जो सेलर आ रहा है ना, ये सिंगल सिंगल सेलर हमें यही कंफर्म कर रहा है कि इसके अंदर डिमांड नहीं है, जी सर। सॉरी सॉरी यार, सप्लाई नहीं है, ठीक है, सेलर के पास सप्लाई होती जी है। सर। हाँ, तो इनमें सप्लाई नहीं है, ये यही शो कर रहे हैं कि हमारे अंदर सप्लाई नहीं है। ऐसे तो नहीं ना होता कि मार्केट, हाँ अदरवाइज किसी टाइम चल भी जाती है मार्केट, ऐसा तो नहीं होता ना कि मतलब कि सारा दिन मार्केट ग्रीन कैंडलें बनाती रहे, ठीक है, नहीं सर जी। ऐसा नहीं ना होता। अंदर एक 3-4 कैंडलें मान लो कि आई हैं ग्रीन, फिर एक आधी सेलर की आ जाएगी, मतलब ये जो सेलर निशानी यही दे रहे होते हैं कि हमारे पास सप्लाई नहीं है। समझ आई इस चीज की? जी सर। जी जी सर, समझ आ रही। जी हाँ, तो इसीलिए ये हम सेलर स्टॉप नहीं बोलेंगे, ये सेलर स्टॉप नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम इसको बायर स्टॉप किस लिए बोल रहे हैं कि पीछे मोमेंटम था बायर के अंदर, ठीक है, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से एकदम रुक गए, तो इसके ऊपर हमारा एसएनआर लेवल, स्ट्रॉन्ग एसएनआर जिसको बोलते हैं ना, वो हमारा बायर स्टॉप का होगा। ये बायर स्टॉप का एसएनआर हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितने भी माइनर लेवल है ना, सब माइनर लेवल में से ये बायर स्टॉप और सेलर स्टॉप का ये जो हमारा लेवल बनेगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ से सर जी डाउन ट्रेड की करेंगे ना, डाउन। बताता हूँ, ट्रेड आगे आएगी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। ठीक है सर जी। हाँ, अब ट्रेड की बात, टेंशन नहीं लो। कौन है यार ये? हाँ, इसको ट्रेड की बड़ी जल्दी है, क्या है ये तो बंदा? ट्रेड भी ले, यार कुछ नहीं नए बंदे हैं रिएक्टर भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये अच्छा, हफ्ता अब भर ये ट्रेड ही ले ट्रेड रहा कैसे है। लेनी है मैं बता देता हूँ उनको, मेरी बात सुनो। अब ये देखो, आपकी मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, ये कैंडल रेड बनी, ठीक है, रेड बनने के बाद आपकी कैंडल है इस जगह पे, आपका ये जो लेवल है, ये कौन सा लेवल है? बायर स्टॉप सर जी। बायर स्टॉप। इसके ऊपर जाके क्लोज करेगी तो आप कौन सी ट्रेड करोगे? डाउन की सर जी। डाउन की ट्रेड करोगे, ठीक है, डाउन की ट्रेड करोगे। क्यों ट्रेड करोगे डाउन की? हालांकि लोग तो ये हाई और लो का लेवल लगा के बैठे होते हैं, अंदर लेवल तो नहीं इतने ज्यादा यूज करते। सर जी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे से ड्रा करेंगे या ऊपर से? कौन सी? इस जगह पे पैरेलल चैनल यूज करेंगे हम, और सॉरी पैरेलल चैनल भी नहीं, रेक्टेंगल यूज करेंगे, ठीक है, 20% का लेवल, ठीक है। तो इसके अंदर आके क्लोज करे, इसके ऊपर क्लोज करे, तो हमने इधर से डाउन की ट्रेड क्यों करनी है कि एक दफा इधर से बायर ने स्टॉप किया था और सेलर ने कंटिन्यू किया था। जी। जी बाबा जी। तो जब बायर इस जगह पे बायर ने स्टॉप किया था, तो इस जगह पे बायर होंगे कि नहीं होंगे? मौजूद हैं इस जगह पे बायर? नहीं। कम क्योंकि इस होंगे, जगह पे कम तो उन्होंने नहीं स्टॉप होंगे। कर दिया था, तो वो तो निकल गए थे इस जगह से, जी बिल्कुल। ठीक है। तो दोबारा घूम के उस लेवल पे जाएगी, तो इस लेवल पे तो बायर तो होंगे ही नहीं, तो इधर से तो कैंडल डाउन की आएगी, जी जी बाबा जी। ठीक है। ठीक है सर जी। हाँ, अच्छा, अब एक चीज और, जैसे कि अब ये देखो कि अब आपके पास एक बायर आता है, बायर आने के बाद सेलर आया, ठीक है,
फिर आपके पास बायर आते हैं। अब ये आपकी उसी लेवल के ऊपर जाके क्लोज किया इस कैंडल ने। अब आप कौन सी ट्रेड करोगे? डाउन। सर ये तो 50-50 बन गया। 50-50 कैसे बन गया? नहीं डाउन बाहर स्टॉप है बाबा जी, बाहर स्टॉप है, डाउन ही करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। और कौन है बायर स्टॉप के साथ, मतलब कि डाउन पे जाने के लिए? कंफ्यूज ना है, ठीक है। वेट करेंगे। वेट करेंगे नहीं। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, वेट वाला बंदा चलो फिर भी ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ये इस जगह पे सेलर ने और बायर ने स्टॉप किया था जी। अच्छा, अब ये जो आपके पास लेवल है, इस जगह पे कौन स्टॉप कर रहा है? सेलर स्टॉप कर रहे हैं। तो इस जगह पे आपको पता है कि बायर सेलर ने तो नीचे स्टॉप कर दिया, क्या पता वो इस लेवल से आएंगे या नहीं आएंगे। तकरीबन जैसे हम जी। बोल लें कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये 60% जो है इस जगह से आ सकते हैं सेलर। 60% सेलर आ सकते हैं क्योंकि इस जगह पे बायर ने स्टॉप लगाया था, ठीक है। जी। तो 40% इसलिए नहीं आ सकते, उसने नीचे से स्टॉप कर दिया कि मेरे में पावर नहीं है, नीचे से मार्केट से इस जगह से सेलर एग्जिट हो गए, निकल गए मार्केट से बाय। तो इधर से क्या पता मार्केट कंटिन्यू कर जाए, क्योंकि बायर सेलर ने तो पहले नीचे स्टॉप कर दिया, अपनी वीकनेस शो कर दी, ठीक है। जी बाबा जी, जी बाबा जी, समझ आ गई सबको? जी बाबा जी बाबा जी, समझ आ गई सर जी। ठीक है, अच्छा जी। ये वही है, ये क्या है, सॉरी। अच्छा यार ना, मैं कहता हूँ कि इतनी जो है ना बहुत है क्लास, ठीक है, जी बाबा जी, क्योंकि सर काफी है, काफी है सर। बिल्कुल बिल्कुल इतनी क्लास बहुत है, इनके ऊपर इसका जरा फर्क हो। बहुत है स्ट्रक्चर बाबा। की रीडिंग है, ये स्ट्रक्चर रीडिंग करेंगे तो फिर समझ में आएगा। बिल्कुल। जी जी बाबा जी, बिल्कुल ये बहुत है, ये मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा क्लास दे दी आपने आज। सर जी मेहरबानी करेंगे FFLC का ये वाला दोबारा समझाएं, मेहरबानी करें। FFLC का जी सर ये वाला। ये काम बनता है इधर, ये काम बनता है बिल्कुल। क्लास खत्म हाँ, होगी किसी का कोई उसके बाद कंफ्यूजन बाबा है जी से पूछे थे। FFLC इस जगह पे, रुको जरा, सॉरी। नहीं बाबा जी बाबा जी, FFLC नहीं पूछ रहे, सर वो जी असेंडिंग और डिसेंडिंग के असेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ रहे हैं, जहाँ पे आपने वो 3 कैंडल के बाद फोर गैप कैंडल, अप डाउन का हाँ बताया था। जी, जय बिल्कुल वही वही। इस जगह पे जी सर यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे सर मार्क करके बता दे इनको भी कहाँ पे क्या पोजीशन पे कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी अवॉइड करनी है। अब मेरी बात सुनो, ऐसा अगर आपके पास कंसेप्ट बनता है ना कि पहले आपके पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, ठीक है, ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, आसान लफ्जों में बताता हूँ। फिर बुलिश इंगल्फिंग ने कंटिन्यू नहीं किया और नीचे आपने देखा कि बायर का मोमेंटम कैसा है, मतलब कि बायर कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, बायर कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं। तो आपने नीचे देख लिया कि बायर कम हो रहे हैं, तो नेक्स्ट आपने देखा कि अगर बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न आपके पास बन गया, ठीक है, लोग इसको FFLC ही बोलते हैं, ठीक है, FFLC बोलते हैं, लेकिन हम इसको बोलेंगे कि जैसे कि अब इस जगह पे हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, नेक्स्ट हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, ठीक है। अब मतलब कि हमारे पास इस जगह पे सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग के बाद मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए था, या रिट्रेसमेंट आती या कंटिन्यूशन साइन आता, लेकिन ना कंटिन्यूशन साइन आया ना रिवर्सल, कुछ भी नहीं मतलब के हुआ। इधर रिवर्सल पैटर्न बन गया बेरिश इंगल्फिंग का, ठीक है। जब बेरिश इंगल्फिंग बना, बेरिश इंगल्फिंग के बाद आपने देखा कि गैप अप लगाए तो आप डाउन के लिए जा सकते हो, ठीक है। फिर आपने देखा गैप डाउन लगाए तो आप डाउन के लिए जा सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा हो जाता है फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास, नहीं आ रही सर जी। और स्क्रीन ये बाबा जी किसी ने स्क्रीनशॉट किया है। मिस्टर मैन ने, मिस्टर मैन कोई बात नहीं, लेने दो स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं। ओके। हाँ, स्क्रीनशॉट की खैर है, वो पीछे स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीन शेयर की थी उसने। अच्छा स्क्रीन शेयर की थी, वो गलती से हो गई कुछ होगी, नहीं यार, कुछ नहीं। कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, अब इस जगह पे ये देखें कि आपकी ना ये जो रेड कैंडल थी ना, सॉरी, ये रेड कैंडल, ये जो बड़ी कैंडल है, मैं उसकी जगह पे ये एक छोटी रेड कैंडल बना रहा हूँ कि ये आपकी लेवल के ऊपर आके क्लोज कर दी, क्लोज कर दिया लेवल के ऊपर आके, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। बाबा जी इधर रेड के बाद रेड दोबारा कैसे बन गई? जी भाई, नहीं ग्रीन बनेगी। देखो और एग्जांपल है वो। मेरे प्यारे भाई, ये जो रेड कैंडल ये वाली बनी है ना, हाँ हाँ। इसको फोकस नहीं करो, मैंने टेक्निकल्स का लेवल लगाया कि ये वाली रेड कैंडल अगर ऐसे लेवल के ऊपर क्लोज करती है तो
ठीक है ठीक है बाबा जी, समझ आ रही है, ये ठीक वाली है। जो रेड कैंडल है ना, ये मैंने इस जगह पे बनाई है कि ऐसे लेवल के ऊपर क्लोज करती है ना, तो आपने देखा इस जगह पे ना गैप अप लगा ना गैप डाउन लगा, तो आप इधर से इजीली अप के लिए ट्रेड ले सकते हो, रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस जगह पे जी एफएफएलसी करना स्टार्ट करेगी मार्केट। अगर आपने देखा कि इन 4 कैंडलों के अंदर गैप अप गैप डाउन नहीं लगा हुआ, ठीक है, किसी कैंडल के अंदर गैप अप गैप डाउन नहीं लगा हुआ, तो इस जगह पे जैसे गैप डाउन लगे तो आप डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जी बाबा गैप जी। अप जब अगर आपने एफएफएलसी के अंदर देखा ना कि गैप अप या गैप डाउन किसी कैंडल के अंदर नहीं लगा, तो जिधर भी गैप लगेगा मार्केट उधर कंटिन्यू कर जाएगी, ये याद रखना। बाबा जी छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो एफएफएलसी है इसको कहाँ से हम काउंट करेंगे, स्टार्ट कहाँ से हुई है? 4 कैंडलों के अंदर हमारी एफएफएलसी कंप्लीट होती है। जैसे अभी आपने ये जो बनाई है इसमें 2 ग्रीन कैंडलें हैं, तो थोड़ा सा ओवरलैप नजर आ रहा है, अगर इतना ओवरलैप भी होगा तो उसको भी हम गैप काउंट करेंगे। मैं ना चलता हूँ आप लोगों को ना मार्केट 2 में, ग्रीन, ठीक है, जी मार्केट दिखा। अच्छा जी, ये कौन सी खुली हुई है, ये तो 5 सेकंड वाली खुली है। अच्छा जी, ये तो सारी ओटीसी उसने खोली हुई है। अब ये चीज है जो है ना, चेक करें आप लोग, ठीक है, ये वही चीज है, ठीक है, ये वही चीज है। अभी ये देखो इस जगह पे किसी कैंडल के अंदर गैप अप गैप डाउन नहीं लगा, गैप अप गैप डाउन नहीं लगा, तो मार्केट रिवर्स ही करती रही हर दफा ही उसने रिवर्स किया है। तो इस जगह पे गैप अप लगाया, इस कैंडल ने गैप अप लगाया तो मार्केट ने कंटिन्यू किया है, नीचे से फिर गैप डाउन लगाया है तो मार्केट ने रिवर्स कर दिया है, ठीक है। इस जगह पे तो जो है ना डबल टॉप बना के मार्केट निकली ऊपर, ठीक है, एफएफएलसी की वजह से नहीं निकली। रुको रुको, इस टाइम मार्केटें बंद होने का टाइम होता है, मार्केटें तो बहुत जो है ना 11 बजे बंद हो जाती है मार्केट, लगता है अभी जी। बस वही ना बंद होने का टाइम है, 8-9 बजे के बाद मार्केटें खराब हो जाती हैं, 8-9 बजे के बाद ना। अच्छा जी, अब ये हमारे पास ये एरिया आ गया, ठीक है, अब इतने ओटीसी में ये चीज वर्क नहीं करती बाबा जी, ओटीसी में? करेगी, ओटीसी में वो जो चार्ट मैकिंग हम पढ़ रहे हैं ना, वो पूरी वर्क करेगी ओटीसी के अंदर, टेंशन नहीं है, हर जगह पे वो ओ वर्क करेगी, ठीक है। वीडियो लंबी